जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोग को अपने चैनल एसएन मैथ स्टडी पे। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आप लोग को कल होली का त्योहार था, तो आप उम्मीद है कि आप लोग का होली अच्छा से बीता होगा। आज हम बात करने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर, क्लास 10th का चैप्टर 1, ठीक है, मैथ। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ाया गया था, लेकिन आज पूरा फुल डिटेल में सीखेंगे क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। चलिए देखिए, यूक्लिड विभाजन होता है भाज्य, यानी कि भाज्य बराबर होता है क्या, भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल, ठीक है। यही यूक्लिड भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल। यूक्लिड विभाजन के अनुसार भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। चलिए एक हम भाज्य ले लेते हैं। चलिए इस भाजक ले लेते हैं 4। देखिए अगर 4 में हम 17 में हम 4 से भाग करेंगे तो 4 चौका कितना होगा, 16। 17 में 6 7 में 6 हो गया तो 1 और 1 1 क्या कट गया, कट गया। अब देखिए ये हमारा क्या, एक हमारा क्या हो गया, शेष हो गया। जो बचता है नीचे वो क्या रहता है, शेषफल रहता है, ठीक है। जो बचता है वो क्या रहता है, शेषफल रहता है, ठीक है। चलिए देखिए ये जो हमारा है ये हमारा भागफल होता है। ये हमारा क्या होता है, भागफल, इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, भाज्य। ये हमारा होता है भाज्य। और ये क्या होता है, भाजक। ये क्या होता है, भाजक। देखिए तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार क्या होता है, भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल, ठीक है। देखिए भाज्य हमारा ये है, जैसे कि देखिए अगर हम बी से हम बी से हम बी से हम ए में भाग लगा रहे हैं, बी से ए में भाग लगा रहे हैं, हमारा शेषफल कितना आ रहा है, आर। और कांस्टेंट क्यू, यानी कि बी अगर कोई भी संख्या से भाग लगाएंगे तो यहाँ पे शेषफल भी भागफल भी आएगा और शेषफल भी आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे समझिए भाज्य, तो भाज्य हमारा क्या है, देखिए भाज्य हमारा ये है, यानी ये हमारा भाज्य है। तो भाज्य बराबर भाजक क्या है, भाजक देखिए भाजक हमारा ये है, यानी कि बी। अब भागफल क्या है, तो भागफल ये है जो आता है भागफल, यानी कि गुना में क्यू। और शेषफल क्या है, तो आर, रिमाइंडर। इंग्लिश में बोलते हैं शेषफल को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, इससे आर से। तो प्लस में बोल रहा है शेषफल, यानी आर, यानी कि भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल, ठीक है। यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है, ठीक है। जहां पे जीरो हमेशा आर से जीरो हमेशा आर से छोटा या बराबर, आर हमेशा जीरो से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है। और बी क्या हो सकता है, आर बी से हमेशा छोटा हो सकता है, ठीक है। यानी कि आर बी से हमेशा छोटा रहता है, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे, यानी कि इसके द्वारा यूक्लिड विभाजन से मौसा ज्ञात करना। यूक्लिड विभाजन से मौसा, यानी कि HCF ज्ञात करना। मौसा यानी कि HCF, ठीक है। तो चलिए भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यानी कि अगर हम किसी भी भाज्य में भाजक से भाग करेंगे तो भागफल हमारा प्राप्त होगा और जो लास्ट में बचता है वो शेषफल हो जाएगा। तो इस विभाजन के अनुसार भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। तो भाज्य हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा ए, यानी कि ए हो जाएगा, भाज्य हमारा ए हो जाएगा। तो ए भाज्य ए बराबर बी, भागफल होता है बी क्यू प्लस आर, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा यही सूत्र। तो आज देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा HCF यानी मौसा ज्ञात करना, ठीक है। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा मौसा यानी HCF, ठीक है।
तो HCF का फुल फॉर्म सबसे पहले जान लीजिए क्या होता है। HCF का फुल फॉर्म, H4 हमारा होता है हाईएस्ट, H4 क्या होता है हाईएस्ट, C4 हमारा क्या होता है कॉमन, F4 क्या होता है फैक्टर, F4 होता है फैक्टर, ठीक है। चलिए F4 क्या होता है फैक्टर। तो हाईएस्ट का मतलब क्या होता है सबसे बड़ा, हाईएस्ट का मतलब क्या होता है सबसे बड़ा, कॉमन के मतलब सार्वजनिक, सब में सार्वजनिक या सम्मिलित बोल सकते हैं, ठीक है। सार्वजनिक, सब में सम्मिलित या सार्वजनिक। अब फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, गुणनखंड, ठीक है। ये आप लोग का एचसीएफ का फुल फॉर्म हो गया। इसको दो विधि से बनाया जाता है। पहला होता है डिवाइड मेथड, क्या होता है पहला डिवाइड मेथड यानी भाग विधि, ठीक है, भाग विधि। दूसरा गुणनखंड विधि के द्वारा बना सकते हैं, गुणनखंड विधि के द्वारा, ठीक है, गुणनखंड विधि के द्वारा। दो विधि होता है भाग विधि और गुणनखंड विधि, समझ गए। 130 और 450, 130 और 450 और 450 का मौसम यूक्लिड विभाजन द्वारा ज्ञात करें, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा ज्ञात करें, एल्गोरिथम के द्वारा ज्ञात करें, ठीक है। चलिए देखिए 130 और 450 तो हमेशा भाज्य बना रहता है, ठीक है। तो हम ए को क्या मान लेंगे 450, ठीक है, और बी को क्या मान लेंगे 130, बी को क्या मान लेंगे 130। तो रफ में क्या करना है इसमें भाग देना है 450 में, हमेशा बड़ा संख्या में ही छोटा संख्या से भाग दिया जाता है, ठीक है ना। देखिए तो 130 में अगर हम 450, 130 से 450 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 130 से क्या हो जाएगा 390, ठीक है। 4 मरतबे करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 0 15 में से 9 गया तो 6 ये कट जाएगा, ठीक है। और ये 130 का यहाँ पे आ जाएगा तो 60 दूना कितना होता है 120, यहाँ पे 10 हो गया और 60 कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, तो 10 छक 60, ये हमारा कट गया, ठीक है। तो अंतिम भाजक क्या है, अंतिम भाजक 10 है, यानी ये 10 से कटा है, ठीक है ना, किससे कटा है 10 से, तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा 10 ही हो जाएगा। लेकिन यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कर ही एचसीएफ ज्ञात करना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, एल्गोरिथम से देखिए क्या कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, जहां आर क्या होगा यानी 0 से आर हमेशा बड़ा रहता है और बी से आर क्या रहता है छोटा रहता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया भाज्य, भाज्य कितना है 450, भाजक कितना है देखिए 450, भाजक हमारा 130 हो गया, तो 130 गुना भागफल कितना है 3 प्लस में शेषफल कितना बचा है, शेषफल यहाँ पे 60 बचा है। अब देखिए 130 बराबर क्या है, 130 बराबर 60 गुना में 2, कितना मरतबे कटा है तो 2, ठीक है। अब प्लस में शेषफल कितना है तो 10। अब देखिए 60 बराबर क्या है, 60 बराबर 10 गुना कितना मरतबे कटा है तो 6 मरतबे कटा है, प्लस में शेषफल कितना हो गया 0। अब जब 0 आगे जाएगा तो यहीं पे रुक जाना है, ठीक है, 0 आगे पर क्या हो जाएगा रुक जाना है, ठीक है। अब देखिए अंतिम भाजक हमारा कितना है 10 है, अंतिम भाजक तो लिखेंगे चूंकि अंतिम भाजक 10 है इसलिए मौसम बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आप लोग मौसम ज्ञात कर सकते हैं और एग्जाम में आप लोग का 2 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 960 और 432 का यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कर एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये मान लेंगे क्या 960, बी हमारा क्या हो जाएगा भाजक 432, ठीक है।
चलिए अब रॉफ में क्या करेंगे, भाग करेंगे 432 से कितना भाग करेंगे 960 में, ठीक है। तो 400 दुना कितना होता है 800 और 32 दुना कितना हो जाएगा 32 दुना कितना हो जाएगा 64, ठीक है। तो यानी कि 864 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 10 में 4 गया 6 और ये बच गया 5, 5 में एक हासिल लेगा तो हो जाएगा 9, 9 में 6 हो गया 15 में 6 हो गया कितना हो जाएगा 9, ठीक है। 432 432 में 96 से भाग देते 96 चौका कितना होता है 384, यानी 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 9 चौका 36 2 38, ठीक है। अब देखिए घटाएंगे 12 में से 4 गया 8, ये कितना बच गया बच गया 12, 12 में से 8 गया 4, ये हमारा कट गया और 96 यहाँ पे आ जाएगा, यानी 48 गुना कितना हो जाएगा 96। इसमें अंतिम भाजक क्या है 48। तो यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके कह रहा है एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, तो थोड़ा दर्शा देना होगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से देखिए क्या कहता है, ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर, जहां जीरो हमेशा आर से छोटा होगा और आर हमेशा बी से छोटा होगा, ठीक है। चलिए देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए हमारा क्या है, ए हमारा ए भाज्य है, बी ए हमारा क्या है भाजक है, ये हमारा क्या है भागफल है, यानी कांस्टेंट इसको क्यू से सूचित करते हैं, और ये हमारा क्या है शेषफल है, ठीक है। चलिए तो ये हमारा क्या है 960 बराबर में बी कितना है, बी कितना है 432, 432 गुना भागफल कितना है 2, शेषफल कितना आया है 96। अब देखिए 432 बराबर कितना हो जाएगा 432 यानी 96 हमारा क्या हो जाएगा 96 भाजक हो जाएगा। भागफल कितना आया है 4 और शेषफल कितना आया है, शेषफल कितना आया 48, ठीक है। फिर देखिए 96 बराबर में क्या हो जाएगा 48, कितना मरतबे कटा है 2, यानी भागफल हमारा 2 हो जाएगा, शेषफल कितना हो जाएगा 0, ठीक है। जब 0 आ जाएगा तो रुक जाना है, ठीक है। देखिए अब लिखना है, चूंकि अंतिम भाजक क्या है, अंतिम भाजक 48 है, तो चूंकि अंतिम भाजक 48 है, अंतिम भाजक 48 है, तो इसलिए एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर हमारा क्या हो जाएगा 48 आंसर, ठीक है। इस प्रकार बनेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है 870 और 225 का यूक्लिड विभाजन के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो वही प्रक्रिया रहेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 870 हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा, और 225 यानी कि भाजक से भाज्य में हमेशा क्या करेंगे भाग करेंगे 870 में भाग करेंगे, ठीक है। 2 चौका करेंगे तो 8 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, यानी 200 तिहाई 625 तिहाई 75, 675, ठीक है। 10 में से 5 जाएगा तो 5, और ये 7 6 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा 10 में से 5 गया तो 5, ये बचा 6, एक हासिल लेगा तो हो जाएगा कितना 16, 16 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, और ये 7 में से 1 जाएगा कितना 1, ठीक है 195, और 225 कहाँ आ जाएगा यहाँ पे 195, 195 जीरो, 12 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है, और 195 यहाँ पे आ जाएगा, तो 3 छक 18 यानी 30 छक 180, 5 9 में से 8 जाएगा तो 1, 30 यहाँ पे आ जाएगा, 15 दूना क्या होता है 30, कट जाएगा, ठीक है, कट गया। चलिए अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कह रहा है, तो यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या है, तो ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर, जहां जीरो हमेशा आर से छोटा रहेगा और बी हमेशा आर से छोटा रहेगा, ठीक है। बी हमेशा बी आर से छोटा, मतलब बी से हमेशा आर छोटा रहेगा, ठीक है। चलिए तो ए बराबर बी क्यू, तो ए हमारा क्या है 870, तो 870, बी हमारा क्या है भाजक, तो भाजक 225 है, क्यू हमारा भागफल, तो भागफल 3 है, शेषफल कितना है, शेषफल हमारा कितना बचा है 195, ठीक है। अब देखिए 225 बराबर क्या हो जाएगा 195 हमारा भाजक है, भागफल कितना है 1 है, शेषफल कितना है 30। अब देखिए 195 बराबर क्या हो जाएगा,
भाजक कितना है 30, भागफल कितना है 6 मरतबे कटा है तो 6, शेषफल कितना बचा है, सॉरी शेषफल कितना बचा है 15। अब देखिए 30 बराबर में क्या हो जाएगा 15, कितना मरतबे कटा है भाजक हमारा 15 हो गया, भागफल कितना हो गया 2 और शेषफल कितना हो जाएगा 0 बचा है, 0 पर ही रुक जाना है, ठीक है 0 पर हमेशा रुक जाना है। और देखिए अब अंतिम भाजक इसमें क्या है 15 है अंतिम भाजक, तो लिखेंगे चूंकि अंतिम भाजक 15 है तो इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 15 ही आंसर हो जाएगा, ठीक है 15 ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा इस प्रकार से आप मौसम याद कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।